तो अब आपने कंप्लीट फिग्मा का इंटरफेस समझ लिया है, फिग्मा क्या होता है, किस तरीके से डाउनलोड करते हैं और उसमें कैसे स्टार्ट करना है, बेसिकली उसको यूज़ करना कैसे स्टार्ट करना है। ये सारी चीज़ें अगर आपने अभी तक सीख ली हैं और अगर नहीं सीखी हैं तो आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हो इस फिग्मा कोर्स के प्लेलिस्ट की। तो उसके बाद आओ अब सीखते हैं लेआउट ग्रिड्स के बारे में। हेलो और नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ एंड वेलकम बैक टू कंप्लीट फिग्मा क्रैश कोर्स सीरीज। ये इस सीरीज की 5th वीडियो रहने वाली है जिसमें हम कंप्लीट लेआउट ग्रिड्स के बारे में सीखेंगे कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों यूज होते हैं और इसको यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और फिग्मा में हम एक लेआउट ग्रिड को किस तरीके से बनाते हैं। तो मेक श्योर कि ये वीडियो भी लास्ट तक देखना ताकि आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में समझ में आए बिना स्किप किए। और कमेंट्स में जरूर बताना कि आप ये सीरीज स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि लेआउट ग्रिड एक्चुअली होता क्या है। तो देखो, जैसे कोई भी आपके पास डिवाइस है, जैसे कोई मोबाइल फोन हो गया, कोई लैपटॉप हो गया, कोई पीसी हो गया, या कोई भी डिवाइस का साइज है जो आपके पास है, मतलब कोई भी स्क्रीन साइज आपके पास है, तो उसका एक लिमिटेड एरिया होता है। मतलब हॉरिजॉन्टली वो लिमिटेड एरिया होता है, वर्टिकली तो आप कितना भी उसमें स्क्रॉल कर सकते हो, उसमें अनलिमिटेड ऑफ स्पेस होता है, बट हॉरिजॉन्टली यू हैव अ लिमिटेड स्पेस। तो आपको अगर यूआई एलिमेंट्स अपने फिट करने हैं वहाँ पे, मतलब अपनी डिज़ाइन उस पर्टिकुलर लेआउट में अगर फिल करना है, तो आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ स्पेस कंसिडर करना पड़ेगा। मतलब कुछ मार्जिन छोड़नी पड़ेगी, मतलब लेफ्ट एंड राइट से, जिसको हम ब्लीड भी बोलते हैं। अगर आप कोई बैनर वगैरह प्रिंट कराते हैं, फिजिकल पोस्टर्स वगैरह प्रिंट कराते हैं, तो वहाँ पे हम उसको ब्लीड्स बोलते हैं। मतलब जैसे कि एक सेफ एरिया छोड़ देना ताकि कभी प्रिंट हो तो वो क्रॉप ना हो जाए, मतलब वो पोर्शन जो डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है वो कट ना हो जाए। ठीक है, सिमिलरली इन मोबाइल एप्लीकेशंस या कोई भी डिजिटल इंटरफेस में हमारे पास एक लिमिटेड स्क्रीन होती है, उसी में हमको सारा कंटेंट अपना फिट करना पड़ता है। तो सारा कंटेंट फिट करने के लिए हम कौन सा पैटर्न फॉलो करेंगे, बेसिकली हम कौन से गाइड्स फॉलो करेंगे, उसी को हम लेआउट ग्रिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब हम एक लेआउट बना लेते हैं, अलग अलग कंपनीज की, अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग अपने खुद के लेआउट ग्रिड्स होते हैं, बट कुछ स्टैंडर्ड ग्रिड्स भी हैं, वो मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। बट अभी के लिए आप समझ लो, हम एक लेआउट ग्रिड बना लेते हैं, फिर हम अपने कंप्लीट एप्लीकेशन के लिए उसी लेआउट ग्रिड को फॉलो करते रहते हैं ताकि हम कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकें थ्रू आउट द एप्लीकेशन। ठीक है, या फिर कोई वेबसाइट है, थ्रू आउट द वेबसाइट। तो अभी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एप्पल की वेबसाइट है। ठीक है, एप्पल की अभी कोई भी वेबसाइट आप ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे एप्पल की एक रिसोर्सेज वाली वेबसाइट ओपन की हुई है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखो तो एक वर्चुअल लेआउट है इसमें, वो आपको दिखेगा नहीं, लेआउट ग्रिड दिखता नहीं है। इट इज देयर जस्ट टू गाइड यू। जो डिजाइनर होता है उसको गाइड करने के लिए होता है कि आप कोई भी चीज अगर प्लेस कर रहे हो तो वो लाइन से बाहर ना जाए, वो एक मार्जिन के बाहर ना जाए, सर्टेन अमाउंट ऑफ मार्जिन, या जो उसको हम मैक्स कंटेनर विड्थ बोलते हैं उसके बाहर ना जाए, क्योंकि हम एक कंटेनर विड्थ पहले ही डिसाइड करते हैं। वो सब क्या होता है वो मैं बताता हूँ अभी आपको। तो वो चीज़ यहाँ पे भी फॉलो हुई है और वो हर वेबसाइट में ऑलमोस्ट फॉलो होती है, हर अच्छी वेबसाइट में फॉलो होती है या हर अच्छे एप्लीकेशन में फॉलो होती है। ठीक है, तो जैसे इस वेबसाइट में आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो एक अगर स्क्रॉल करोगे तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एरिया है जो वेकेंट है, जिसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें देखो तो ये वाला एरिया है, ये यहाँ पे लेफ्ट में है और यहाँ से ये एरिया राइट में है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ करो, ये वाली अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये देखो ये वाली लाइन, अभी तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं है बट यू कैन इमेजिन कि ये बिल्कुल बिल्कुल मतलब प्रोपोर्शन में है, बिल्कुल एक लाइन पे है, जिसको हम गाइड्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप स्क्रॉल करते जाओगे ना तो ये वाली जो लाइन है इसके बाहर कोई कंटेंट नहीं जाएगा, मतलब इस वाले एरिया में कोई कंटेंट नहीं रहेगा, बिकॉज दिस इज इसको छोड़ दिया गया है। बेसिकली ये एज अ मार्जिन के तौर पे छोड़ दिया गया है कि अगर कोई भी यूजर जूम इन करता है वेबसाइट को, सो बेसिकली अभी ये 100% पे, अगर आप देखो तो अगर मैं इसको जूम करूं तो ये अप टू 150% तक झेल सकता है ये मार्जिन। ठीक है, तो अगर आप 150% तक जूम इन कर दोगे तो उसी मार्जिन में जो एक्स्ट्रा मार्जिन थी वो अपने आप में अब्जॉर्व कर लेगा उस जूम को। ठीक है, बट वेबसाइट का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा। जब आप इस केस में 150 से ज़्यादा जूम करोगे तो रिस्पॉन्सिवनेस प्ले में आता है, वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी के लिए आपको आइडिया क्लियर हो गया होगा कि एक लेआउट होता है जिसमें सारा डेटा स्ट्रक्चर्ड होता है, सारे डिज़ाइन स्ट्रक्चर्ड होती हैं बेसिकली। ठीक है, अब हम देखते हैं डायरेक्टली फिग्मा में कि किस तरीके से लेआउट ग्रिड को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली जैसे मैंने आपको बताया था फ्रेम्स वगैरह होते हैं फिग्मा में। ठीक है, तो हम सिंपली फ्रेम वाले टूल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फ्रेम पे क्लिक करते हैं या फिर F प्रेस कर सकते हो आप कीबोर्ड पे। तो जैसे मैंने F प्रेस किया तो आपको फ्रेम ड्रॉ करने के लिए एक टूल आ जाता है। तो आप डायरेक्टली मतलब ऐसे ड्रॉ भी कर सकते हो मैनुअली, या फिर आप फिग्मा के प्रोवाइडेड प्रीसेट्स में भी सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे ही फ्रेम टूल सेलेक्ट करोगे तो राइट में आपको प्रीसेट्स दिखते हैं। तो जैसे मैं डेस्कटॉप पे, मतलब जो भी आपको चाहिए, फ़ोन, डेस्कटॉप, टैबलेट, जो भी आपको चाहिए। तो फॉर एग्जांपल मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक करा तो आई विल टेक अ डेस्कटॉप फ्रेम। तो बेसिकली इसकी विड्थ होती है 1440
एंड हाइट इसकी कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हाइट की कोई लिमिट नहीं होती है, आप कितना भी स्क्रॉल करा सकते हैं किसी भी वेबसाइट को। तो सपोज ये एक फ्रेम है आपका जिसमें आप डिजाइन करने वाले हो, बट आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो और आप ब्लैंक हो कि मतलब गाइड्स कहाँ से लगानी है। तो एक तरीका तो ये भी है फिग्मा के अंदर कि आप रूलर्स लगा सकते हो। बेसिकली आप शिफ्ट आर प्रेस करोगे तो ऐसे रूलर्स की गाइड्स ऑन हो जाती हैं। आप इस वाले ड्रॉप डाउन से भी जाके कर सकते हो, यहाँ पे जाओगे तो आपको रूलर्स देखने मिलेंगे, उसका शॉर्टकट भी आपके उसके सामने लिखा रहता है। तो आप ऐसा रूलर अगर ऑन कर दोगे तो रूलर्स की गाइड आ जाती है। फिर इस पे हवर करके आप यहाँ से ड्रैग करके आप रूलर्स लगा सकते हो एज मैनी एज यू वांट, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक यहाँ से ड्रैग करता हूँ, एक यहाँ से ड्रैग करता हूँ, फिर ये हो गई आपकी वर्टिकल रूलर्स। और अगर आपको हॉरिजॉन्टल लगाना है तो आप हॉरिजॉन्टली भी इस तरीके से लगा सकते हो, ठीक है। बट इसमें इशू क्या होता है कि कुछ भी परफेक्शन के साथ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको अंडू करता हूँ, कंट्रोल Z बाय द वे मैंने प्रेस किया टू अंडू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से रूलर को लेके आता हूँ तो आप यहाँ ऊपर देखोगे इस जगह पे, यहाँ पे गाइड्स के ऊपर, तो आपको नंबर दिखता है कि आपकी जो लेफ्ट वाली लेफ्ट मोस्ट लाइन है, यानी कि एक फ्रेम की, फॉर एग्जांपल ये फ्रेम है, इस फ्रेम की ये लाइन है, तो उस फ्रेम के लेफ्ट से कितने डिस्टेंस पे ये गाइड आप लगा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल अभी देखो यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको 160। लेट मी टर्न ऑन द पिक्सल ग्रिड। तो यहाँ से स्नैप टू पिक्सल ग्रिड ऑन नहीं है, जिसकी वजह से पॉइंट्स में, डेसिमल वैल्यूज में नंबर जा रही है। तो मैं इसको क्या करूँगा, स्नैप टू पिक्सल ग्रिड ऑन कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि वो डेसिमल वैल्यू नहीं जाएगी और हर एक पिक्सल पिक्सल पे स्नैप होकर चीज़ें चलेंगी, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा और बताता हूँ, देखो आपको डिटेल में क्या होता है। मैं इसको बहुत ज़्यादा जूम करता हूँ, चलो ठीक है। तो इतना जूम करता हूँ कि पिक्सल दिखने लग जाए। अभी देखो पिक्सल ग्रिड नहीं दिख रही है क्योंकि मैंने यहाँ से ऑफ कर रखा है। अगेन मैं इस ड्रॉप डाउन पे जाऊँगा, ठीक है, ऑप्शंस पे, यहाँ पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको पिक्सल ग्रिड शो करने का, ठीक है। तो मैंने जैसे इसको ऑन करा तो अब देखो यहाँ पे जूम करता हूँ, देखो पिक्सल ग्रिड दिखती है। अगर अभी नहीं दिख रही है आपको तो मैं थोड़ा सा ब्लैक पे लेके जाता हूँ। अब देखो ये पिक्सल ग्रिड दिख रही है ना, ये वाली पिक्सल ग्रिड को हम पिक्सल ग्रिड बोलते हैं। तो एक एक स्क्वायर इसमें एक पिक्सल के बराबर होता है, ठीक है। तो फिग्मा पिक्सल पे ही काम करता है पूरा। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि अगर मैं इस रूलर को देखूँ तो अभी देखो एक पिक्सल के बीच में रखा है, यानी कि एक पिक्सल ये है, लेट मी शो यू, एक ये पिक्सल है पूरा पूरा और ये पिक्सल के बीच में रखा है, क्योंकि जब हमने इसको ड्रॉ किया था, यानी कि हमने गाइड लगाई थी, तब स्नैप टू पिक्सल ग्रिड ऑफ था और अब हमने स्नैप टू पिक्सल ग्रिड ऑन कर दिया है। तो जब ऑन किया तब देखना क्या होगा, अब ये हर एक पिक्सल के बीच में ही स्नैप होगा। बेसिकली बोल सकते हैं आपकी डेसिमल पिक्सल में नहीं जाएगा ये, ठीक है। तो अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। बाय द वे आप अगर इस तरीके से जूम आउट करना चाहते हो तो आप कंट्रोल स्क्रॉल व्हील कर सकते हो, जो मैंने पहले भी बताया था। कंट्रोल होल्ड करके आप स्क्रॉल अप करोगे तो जूम इन होगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो जूम आउट होगा, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जूम आउट करोगे। अगर आप किसी रेक्टेंगल को सेलेक्ट करके या फिर फ्रेम को सेलेक्ट किए हुए हो और यू वांट कि उसी पे पूरा फ्रेम फोकस हो जाए, तो आप इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट 2 प्रेस करोगे एंड सिंपली उसी वो आपका जो भी सिलेक्शन है वो स्क्रीन में फिट हो जाएगा। बेसिकली इसको बोलते हैं फिट टू सिलेक्शन, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ से गाइड लगाओगे तो आप देख रहे होगे ऊपर 146, 50 इस तरीके से यहाँ पे ये वैल्यू जो है हाईलाइट हो रही इस तरीके से। अगर यहाँ पे आप देखोगे, लेट मी शो, ये देखो आप, ठीक है। तो 150 की गाइड लगी है, तो आपको दिख रहा है कि लेफ्ट से 150 है, बट एक और गाइड लेके आओगे और राइट पे लेके जाओगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी लेफ्ट से दिखता है। बट हम क्या चाहते हैं, जो हमारी गाइड लगे वो लेफ्ट से भी 150 हो और राइट से भी 150 हो। तो राइट से 150 करने के लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि फिग्मा राइट से ऑप्शन नहीं देता आपको। देखो यहाँ पे 1302 शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये वाली जो गाइड है ना, इसकी लेफ्ट से डिस्टेंस दिखा रहा है, ये राइट से डिस्टेंस नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम रूलर्स तो यूज़ कर सकते हैं, बट गाइड या लेआउट ग्रिड्स रिकमेंडेड होती हैं, ठीक है। तो उसके बनाने के लिए हम फिग्मा में कैसे बनाते हैं अब ये देखते हैं। तो पहले तो मैं इनको हाइड कर देता हूँ। अच्छा, आप डिलीट करना चाहो तो भी डिलीट कर सकते हो, अदरवाइज आप सिंपली शिफ्ट आर प्रेस करोगे तो रूलर्स हाइड हो जाते हैं। तो जैसे मैंने शिफ्ट आर प्रेस किया, देखो हाइड अनहाइड, ठीक। तो मैंने अभी के लिए हाइड कर दिया है। अब आपको इस फ्रेम पे गाइड्स लगानी है, तो देखते हैं किस तरीके से लगाते हैं। आप फ्रेम सेलेक्ट करोगे और राइट हैंड साइड में आपको लेआउट ग्रिड्स का ऑप्शन मिलेगा। लेआउट ग्रिड्स के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करोगे, ठीक है, या फिर ये प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे, जैसे आपने क्लिक करा तो यहाँ पे ग्रिड ऐड हो जाती है। देखो तो अभी ये ग्रिड एडेड है 8 पिक्सल की, क्योंकि फिग्मा में बाय डिफॉल्ट 8 पिक्सल की नच सेलेक्टेड होती है। नच क्या चीज़ होती है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप समझो कि ये बाय डिफॉल्ट इस तरीके की ग्रिड आती है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बहुत सारे क्या, बेसिकली अभी तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है। एक यहाँ पे ऑप्शन मिलता है जिसमें लेआउट ग्रिड्स की सेटिंग्स है, एंड उसके बाद आपको हाइड एंड हाइड और ग्रिड हटाने का ऑप्शन मिलता है, जैसे हर एक प्रॉपर्टी के लिए मिलता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ग्रिड के बॉक्स पे क्लिक करा। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज दिखती हैं। तो ये ग्रिड की प्रॉपर्टी है, यानी कि ग्रिड की सेटिंग्स है। तो अभी हमको ना ग्रिड नहीं चाहिए, हमको चाहिए कॉलम्स, जिसमें हम
गाइड लगा सकें। बेसिकली कॉलम्स में ही आप कंटेनर के अंदर ही डिज़ाइन एडजस्ट करेंगे ना, तो इसीलिए हम कॉलम्स लगाते हैं। तो आप ग्रिड को ड्रॉप डाउन पे जा करके यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। आप जैसे देखोगे यहाँ पे आपको मिलेगा ग्रिड, कॉलम एंड रोज, ठीक। तो आपने यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करना है। तो जैसे आपने कॉलम पे क्लिक करा तो बाय डिफॉल्ट आपकी 5 कॉलम्स की एक लेआउट ग्रिड ऐड हो जाती है, ठीक है। तो 5 कॉलम्स ऐड हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। तो आपको अब समझना है कि हम डेस्कटॉप के लिए कितने कॉलम्स की ग्रिड यूज़ करते हैं, यानी लेआउट यूज़ करते हैं, और मोबाइल के लिए कितने कॉलम्स यूज़ करते हैं, और टैबलेट के लिए कितना कॉलम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से डिवाइस के लिए लेआउट ग्रिड या डिज़ाइन बना रहे हो, ठीक है। तो अभी के लिए आप ये समझ लो कि डेस्कटॉप के लिए हम 12 कॉलम्स यूज़ करते हैं, टैबलेट के लिए 8 कॉलम्स यूज़ करते हैं, और मोबाइल के लिए 4 कॉलम्स यूज़ करते हैं। ये कैसे मैंने बताया, और ये कहाँ पे आपको पढ़ने मिलेगा, ये रिसोर्सेज मैं आपके साथ वीडियो के एंड में शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ से जाके इजीली पढ़ सकते हो कि हम क्यों ऐसा यूज़ करते हैं, है ना। ये बेसिकली अलग अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग हो सकता है। जैसे आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे हो तो उसके कुछ और लेआउट ग्रिड्स यूज़ होती हैं, और इसी तरीके से आप iOS के लिए कुछ डिज़ाइन कर रहे हो तो उनके अलग कॉलम्स यूज़ होते हैं। तो जनरली आपके डेस्कटॉप के लिए 12 और iPad के लिए 8 और फ़ोन के लिए 4 ही यूज़ होता है, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। तो इसी में आपको अभी के लिए समझना है। तो जैसे ये डेस्कटॉप है, कैसे पता चला डेस्कटॉप है, क्योंकि यहाँ पे 1440 बाई 1024 है। तो बेसिकली आप डेस्कटॉप के लिए डिज़ाइन करते हो तो वो 1440 लेकर के आपको बेस लेके चलना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से आप डिज़ाइन करते हो। ये और ज़्यादा आप कर सकते हो, 1920 कर सकते हो, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि आप स्मॉल साइज से स्टार्ट करो और फिर आप बड़े साइज पे जाओगे तो रिस्पॉन्सिवनेस में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो जैसे ये डेस्कटॉप है तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन पर मैंने क्लिक करा जैसे ही यहाँ पे, तो इसमें मैं 12 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से कोई भी नंबर इनपुट कर सकते हो, कुछ ज़्यादा चाहिए अगर मैं 120 कर दूँ तो 120 भी लग जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 12 सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि ये डेस्कटॉप है। तो ये कुछ कॉलम्स लगेंगे 12, ठीक। तो ये हो गया आपके काउंट, यानी कि कॉलम्स के कितने काउंट्स आपको चाहिए। तो अभी क्या काउंट करोगे ना तो ये 12 कॉलम्स निकलेंगे आपके। फिर उसके बाद यहाँ पे कलर का ऑप्शन है। कलर मतलब आप इस लेआउट कॉलम जो है आपका, इनका कलर चेंज कर सकते हो कुछ भी, लाइक दिस, ठीक। तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। यहाँ पे ओपेसिटी है उसकी, सिंपल है, जैसे कलर प्रॉपर्टीज थी वैसे ही है। उसके नीचे आपको टाइप दिया हुआ है। अब दिस इज इंपॉर्टेंट, अब टाइप इज इंपॉर्टेंट। टाइप में आपको ऑप्शन मिलते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड स्ट्रेच का, ठीक। तो आप सिंपल समझो, हम इसको या तो सेंटर पे रखते हैं और या तो स्ट्रेच पे रखते हैं। मैं आपको सारे ऑप्शन बताता हूँ, बट मैंने जैसे बताया कि आपको सेंटर या स्ट्रेच पे मोस्टली रखना होता है, क्योंकि हम जो डिज़ाइन बनाते हैं, यूआई डिज़ाइन बनाते हैं, वो रिस्पॉन्सिव होती है, ठीक है। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्ट्रेच और सेंटर पे रख के आपको काम करना होता है। तो अभी के लिए चलो मैं एक एक करके बताता हूँ ये चीज़, ठीक है। हम मार्जिन और गटर विड्थ पे बाद में आएंगे, पहले समझते हैं टॉप। तो एक चीज़ नोटिस करना, यहाँ पे विड्थ देखो ऑटो लगा हुआ है। ऑटो विड्थ लगा है, किस चीज़ की विड्थ है, एक एक कॉलम की विड्थ है। मतलब ये जो कॉलम है ना, ये वाला एक कॉलम, ये एक कॉलम की विड्थ है यहाँ पे, जो कि अभी ऑटो दिख रही है। ऑटो क्यों दिख रही है, क्योंकि ये स्ट्रेच पे लगा है, ठीक। मैं आपको बताता हूँ लेफ्ट पे करने पे क्या होगा। जैसे मैंने लेफ्ट पे क्लिक करा तो मैं इसको तो पहले थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। और मैंने इसको लेफ्ट पे चेंज किया। जब मैंने राइट पे चेंज हो गया, तो जैसे मैंने लेफ्ट पे चेंज किया, अभी देखो ये क्या हो गया। ये बेसिकली हर एक कॉलम की जो विड्थ थी, जैसे मैंने अभी बताया था ना, वो ऑटो पे सेट थी, अब ये 8 पे सेट है। बाय डिफॉल्ट 8 पे सेट थी, तो इसीलिए 8 पे इस तरीके से इतना छोटा हो गया। और ये अभी भी 12 कॉलम है, बट अब एक एक जो कॉलम है उसकी विड्थ, जो ये वाली विड्थ है, वो 8 पिक्सल्स है। 8 पिक्सल यहाँ पे देखो, क्योंकि 8 पिक्सल है। तो अब हम इसीलिए जैसे मैंने लेफ्ट पे किया था, यानी कि ये लेफ्ट पे जो फ्रेम है, जितने भी लेआउट्स हैं आपके, जो भी कॉलम्स है, वो लेफ्ट पे अलाइन हो गए, ठीक। अब मैं इसकी विड्थ को बढ़ाता हूँ, ठीक। जैसे आप इसकी विड्थ को बढ़ाते हो, मैंने क्या किया, शिफ्ट होल्ड किया और अब एरो प्रेस किया। आप एक एक करके प्रेस करोगे तो एक एक पिक्सल अप होगा। जैसे मैंने शिफ्ट होल्ड करके प्रेस किया आप, तो आप देखो 8 पिक्सल्स का इंक्रीज होगा, ठीक है। 8 पिक्सल्स का इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे 8 पिक्सल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो आई एम होल्डिंग शिफ्ट एंड प्रेसिंग अप एरो की, सी। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉलम की जो विड्थ है वो इंक्रीज होती जा रही है, ठीक। अब अगर देखो तो पहले यहाँ पे कितनी थी, 8 पिक्सल थी, अब ये चीज़ बढ़ गई है। कितना हो गई, अगर आपको देखना है तो आप एक रेक्टेंगल लो सिंपली यहाँ से और इसको ड्रॉ करो, तो आप देखो यहाँ पे 64 पिक्सल है ना, यानी इसका विड्थ, रेक्टेंगल की विड्थ, यानी कि एक कॉलम की विड्थ कितनी है, 64, ठीक। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से लेआउट ग्रिड में जाता हूँ, देखो यहाँ पे 64 लगी थी। फिर से मैं इसको बढ़ाता जाता हूँ। जब आप ऐसे बढ़ाओगे, ठीक, और एक पॉइंट पे आके आप इतना साइज रख दोगे कि ये राइट पे आके टच हो जाएगा, समथिंग लाइक दिस, 102 पे टच हो गया आके। बट आप बताओ इसका कोई यूज़ है, इसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हम मैनुअली इस तरीके से करते हो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका। फॉर एग्जाम्पल आप इसको रिस्पॉन्सिव करते हो, देखो जैसे आप इसको इंक्रीज करोगे, जैसे डिक्रीज करोगे तो कुछ होगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस इज नॉट अ रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। करना क्या होता है, मैंने इसको अंडू किया अगेन, ठीक। अब समझते हैं राइट क्या होता है। अपने लेफ्ट समझ लिया, राइट समझते हैं। तो पहले उसके लिए मैं यहाँ पे इसको अगेन 64 कर देता हूँ, ताकि ये हाफ में आ जाए, थोड़ा सा आपको पता चले।
लेफ्ट में क्या हो रहा था, कॉलम्स लेफ्ट में अटैच हो रहे थे, जैसे मैंने इसको राइट पे चेंज किया ये राइट में अटैच हो जाएगा और इसका भी कोई यूज़ नहीं होता। तो बहुत स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट तो यूज़ होगा, किसी को कुछ मतलब सोशल मीडिया के लिए कुछ डिज़ाइन करना है या स्टैटिक कुछ डिज़ाइन करना है, दैट इज़ ओके, बट यूआई डिज़ाइन के केस में ये चीज़ हम कभी यूज़ नहीं करते, दिस इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो है सेंटर। सेंटर में आपको समझ में आ गया होगा क्या होगा, सेंटर में कॉलम सेंटर में आ जाएंगे। तो ये वाला ऑप्शन कभी कभी हम यूज़ कर सकते हैं, ये भी हम यूज़ नहीं करते बट कभी कभी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको डिज़ाइन सिर्फ सेंटर में रखनी है, रिस्पॉन्सिव नहीं बनाना, आप चाहते हो कि फ्रेम में कितना भी स्केल करूं हमारी डिज़ाइन हमेशा सेंटर में बनी रहे, ऐसा किसी किसी वेबसाइट में होता भी है, ठीक है, अगर आपने नोटिस किया हो तो इसीलिए हम इसको जब डिक्रीज करते हैं तो ये फर्क नहीं पड़ता, ये सेंटर में रहेगा। ठीक, अब समझते हैं स्ट्रेच में क्या होता है। जैसे मैंने इसको सेंटर से स्ट्रेच में चेंज किया, यहाँ से देखो क्या होगा, पूरे के पूरे कंटेनर को फिल कर लेगा, हर एक कॉलम अपनी विड्थ इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर ले थ्रू आउट द कंटेनर, थ्रू आउट द फ्रेम जो भी आपने बना रखा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो विड्थ ऑटो हो गई। ऑटो क्यों हो गई, क्योंकि जैसे जैसे आप कंटेनर की विड्थ चेंज करोगे वैसे वैसे कॉलम की विड्थ भी चेंज होगी, लाइक दिस, देख रहे हो। और यही हम यूज़ करते हैं ताकि डिज़ाइन जो हम बना रहे हैं वो रिस्पॉन्सिव रहे। ठीक, वैसे तो हम ऑटो लेआउट्स वगैरह का यूज़ करते हैं बट अगर आप ग्रिड का यूज़ करना चाहते हो तो उस केस में हम ये ग्रिड यूज़ करते हैं। ठीक, अब आपको ये टाइप पता है, काउंट पता है, विड्थ पता है, अब मार्जिन समझते क्या होता है। मार्जिन बेसिकली क्या होता है, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि एक सेफ एरिया आपको लेके चलना पड़ता है ताकि कोई भी चीज़ क्रॉप ना हो, अगर आपने मोबाइल कवर लगा रखा है या डेस्कटॉप में ऐसी कोई चीज़ है जिससे कंटेंट आपका क्रॉप हो सकता है, क्लिप हो सकता है, तो एक सेफ एरिया ऑफ मतलब बेसिकली एक सेफ एरिया लेके चलते हैं। ठीक है, तो आप मार्जिन देते हो, उसको मार्जिन बोलते हैं। तो जैसे ही आप मार्जिन यहाँ पे बढ़ाते हो, देखो क्या होगा, जितने भी आपके कॉलम्स है वो लेफ्ट एंड राइट से वही अमाउंट ऑफ मार्जिन छोड़ के चलेंगे जो आप यहाँ पे दे रहे हो। जैसे यहाँ पे 192 मैंने दिया तो देखो, तो इन कॉलम्स ने 192 लेफ्ट से छोड़ दिया और 192 राइट से स्पेस छोड़ दिया, यानी कि एक मार्जिन रख के चल रहा है। अब आप इनके अंदर अपना कंटेंट प्लेस करोगे, जैसे मैंने एप्पल वाली वेबसाइट पे दिखाया था कि वहां पे भी एक मार्जिन थी लेफ्ट से राइट से, तो वही चीज ये मार्जिन करती है। ठीक है, अब मार्जिन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसके ऊपर मैंने एक अपनी डिटेल वीडियो बना रखी है, इस चैनल की फर्स्ट वीडियो थी वो, और अभी भी उतनी ही वैल्यूएबल है जितनी वो उस टाइम पे थी। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके वो वाली वीडियो जरूर देख सकते हो। लेआउट ग्रिड्स के बारे में कंप्लीटली मैंने बता रखा है कि बूटस्ट्रैप के लिए किस तरीके से फॉर्मूला लगा करके गटर विड्थ कैलकुलेट करते हैं, एक मैक्स कंटेनर विड्थ किस तरीके से देखते हैं और मार्जिन किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव ग्रिड के बारे में, रिस्पॉन्सिव लेआउट के बारे में मैंने बता रखी उस वीडियो में, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है और इस वीडियो से रिलेटेड है, तो वो वीडियो ज़रूर देखना। ठीक है, तो ये हो गई मार्जिन की बात। ठीक, अब समझते हैं गटर विड्थ क्या होती है। गटर विड्थ बेसिकली क्या होती है, दो कॉलम के बीच की डिस्टेंस होती है, दो कॉलम के बीच की डिस्टेंस होती है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी अगेन जो मैंने बताया था वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे बूटस्ट्रैप है तो वहां पे 15 पिक्सल इन ईच साइड, और उसकी मैक्स कंटेनर विड्थ क्या है, तो बेसिकली मैक्स कंटेनर विड्थ कुछ नहीं है, मैक्स कंटेनर विड्थ है कि ये मैक्स कंटेनर विड्थ है, पूरी ये विड्थ है कि इसी के अंदर आपका सारा कंटेंट रहेगा और इसके बाहर इस वाले एरिया में कोई कंटेंट आपका नहीं जाएगा। ठीक, तो दिस इज मैक्स कंटेनर विड्थ, और आपके फ्रेम साइज पे भी डिपेंड करता है गटर विड्थ। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, मैंने उसी वीडियो में बताया हुआ है, आप जाके देख सकते हो अगेन। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, अगेन मैं यहाँ पे गटर विड्थ पे जाता हूँ। तो जैसे आप गटर विड्थ बढ़ाओगे तो देखो क्या होगा, जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो देखो दो कॉलम के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। ठीक, और अपने आप को कॉलम्स एडजस्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो ऑटो पे सेट है, यानी कि स्ट्रेच पे लगा रखा है। अगर यही स्ट्रेच पे ना होकर सेंटर पे होता, अब आप गटर विड्थ बढ़ाते तो क्या होता, देखो ये देखो क्या हो रहा है, कॉलम से स्प्रेड आउट हो रहे हैं, अपने आप को एडजस्ट नहीं कर रहे। ठीक, तो ये एक डिफरेंस है। तो जैसे मैंने इसको फिर से स्ट्रेच पे करा एंड मार्जिन एक्टिवेट हो गई, यहाँ पे जैसे मैंने इसको सेंटर पे किया तो ये मार्जिन ऑफसेट में चेंज हो जाती है और ये डिसेबल हो जाती है। क्यों, क्योंकि इस केस में कोई मार्जिन नहीं होती है। ठीक, आप मार्जिन दे नहीं सकते हो क्योंकि मार्जिन उतनी ही रहेगी जितनी आप फ्रेम की विड्थ रखोगे। ठीक, सिंपल। तो इसीलिए हम स्ट्रेच पे रखते हैं, स्ट्रेच पे रखा आपने, विड्थ को ऑटो पे छोड़ दिया, गटर विड्थ हमने अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर ली, मार्जिन अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग डिसाइड कर ली। अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं इसी ग्रिड के अंदर। ठीक, तो जैसे मैंने इसकी गटर विड्थ 15 पे चेंज कर दिया, ऐसे करके 15 पे भी करते हो, 20 पे भी लोग रखते हैं। ठीक है, तो 20 पे भी मैंने 20 सेट कर दिया, आपको आपकी मर्जी है कि आपको क्या रखना है। ठीक है, सिंपल, और आपके सिस्टम पे भी कंप्लीटली डिपेंड करता है। ठीक, वीडियो में लास्ट में मैं आपको बताऊंगा भी कि इसके बारे में और जाके कहाँ से पढ़ना है ताकि आप वो फॉलो कर सको। मैं रिसोर्सेज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो अब आप इस पर्टिकुलर फ्रेम में देखो तो ये एक ग्रिड है, लेआउट ग्रिड है जो रिस्पॉन्सिव है। ठीक, कॉलम ग्रिड है।
अब समझते हैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट बनाते हैं। डुप्लीकेट करने के लिए आप कंट्रोल डी प्रेस करोगे ऑन योर कीबोर्ड और कमांड डी प्रेस करोगे इफ़ यू आर ऑन मैक। जैसे मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया, आपका फ्रेम उसी के बगल में डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक, अब इसको डुप्लीकेट मैंने इसलिए किया ताकि मैं आपको रोज के बारे में बता सकूँ। ठीक, अब मैं यहाँ से अगेन लेआउट ग्रिड की सेटिंग पे जाता हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शन था ग्रिड का, जो आपने देख ही लिया है, कॉलम भी आपने देख लिया। रोज की बात करते हैं। रोज में क्या होता है, जो चीज़ आपकी हॉरिजॉन्टली लगी हुई है वही चीज़ वर्टिकली लगती है। एंड बिलीव मी, ये हम कभी यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, स्क्रीन की लिमिटेशन हमेशा विड्थ में होती है, ना कि हाइट में होती है। कई बार कई ऐप्स में, वेबसाइट्स में आपने देखा होगा कि हॉरिजॉन्टली भी स्क्रॉल करते हैं, बट दैट इज़ नॉट अ नेचुरल बिहेवियर। यानी कि अगर आप कोई भी मोबाइल चला रहे हो तो आपका नेचुरल बिहेवियर ये है कि आप फिंगर से अप एंड डाउन स्क्रॉल करोगे, सिंपल। बट हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल नहीं करोगे। अगर करोगे भी तो एक लिमिटेड टाइम के लिए होगा, मतलब एक सर्टेन अमाउंट होगा, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आपके मल्टीपल कार्ड्स हैं और आप उसको स्क्रॉल कराना चाहते हो तो वहाँ पे तो ठीक है। या फिर आपके कोई डेटा टेबल है और उसको राइट स्क्रॉल कराना चाहते हो मोबाइल पे, अगर आपकी स्पेस कम बच रही है तो कम पड़ रही है स्पेस, ठीक है। बट हॉरिजॉन्टली तो अनलिमिटेड स्क्रॉल कर सकते हो ना आप। आपका जितनी मर्जी आपकी जो भी वेबसाइट्स होती हैं, ऐप होती हैं, वो ऐसे ही स्क्रॉल कराते हो आप, और वहाँ पे लेआउट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करते जाते हो चीज़ों को, और लोग स्क्रॉल करते हैं। सिंपल ऐसे ही काम करता है। तो इसीलिए हम रोज़ यूज़ नहीं करते, क्योंकि रोज़ अगर आप यूज़ करोगे भी लाइक दिस, हम इस तरीके से कभी रिस्पॉन्सिव नहीं करते हैं किसी वेबसाइट को, किसी ऐप को। मतलब वर्टिकली कोई चीज़ रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, हमेशा हॉरिजॉन्टली आपको रिस्पॉन्सिव करनी होती है। क्योंकि अगर डिवाइस की साइज़ है तो डिवाइस तो ऐसा ही कम होगा। अगर आप लैपटॉप पे भी हो, अगर मैं इस फिग्मा के फ्रेम को, इस टूल को भी अगर मैं ऐसे रिस्पॉन्सिव करूँ तो सी, ये ऐसे ही रिस्पॉन्सिव हो सकता है, इससे बाहर तो जा नहीं सकता। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल और अगर मैं इसको वर्टिकली रिस्पॉन्स करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है चीज़ों को, कुछ रिस्पॉन्सिव नहीं। यहाँ पे क्या होगा, सिंपली चीज़ें क्लिप हो जाएंगी, ठीक, क्रॉप हो जाएंगी चीज़ें। तो इस तरीके से बेसिकली चीज़ें काम करती हैं। तो अगेन मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, और ताकि यहाँ पे ओपन हो जाइए। आप रोज में काउंट करते हो वही चीज़ें जो वर्टिकली, जो हॉरिजॉन्टली काम कर रही थी वर्टिकली, वही इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज भी काम करेंगी, कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता, बट ये हम यूज़ नहीं करते। बट चूंकि फिग्मा में ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए मैंने आपको बता दिया, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो रोज को आपको कभी नहीं यूज़ करना है, कॉलम या फिर ग्रिड का ही यूज़ करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, रोज का एक यूज़ केस है, वो मैंने अपनी इस वाली वीडियो में बताया हुआ, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे रिस्पॉन्सिव लेआउट वाली जो वीडियो है, वहाँ पर मैंने रोज का यूज़ करना भी बताया है कि आप रोज का यूज़ करके किस तरीके से अपनी रूलर्स की गाइड बना सकते हो। ठीक, तो वो वाली वीडियो जरूर देखना। अगेन मैं कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, तो अब इस लेआउट ग्रिड में कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको टैबलेट और फोन के लिए किस तरीके से बनाना है। तो सिंपली मैं F प्रेस करता हूँ अपने कीबोर्ड पे, या फिर आप यहाँ से जाके फ्रेम टूल सेलेक्ट कर सकते हो, और मैं यहाँ से कोई भी फोन का फ्रेम ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने iPhone 14 ले लिया। ठीक, अब मुझे इसमें लेआउट ग्रिड लगाना है, तो मैं अगेन वहाँ पे लेआउट ग्रिड में जाकर के इस पर क्लिक करा मैंने, और अगेन ग्रिड लग गया। तो ग्रिड को मुझे नहीं चेंज करना है। अच्छा, एक चीज़ और कि ग्रिड में जो साइज़ है, अगर इसको बढ़ाओगे तो ग्रिड का साइज़ बढ़ता है, सिंपल लाइक दिस। ठीक, जैसे आप ग्रिड देखते हो ना, वैसे ही ये ग्रिड यहाँ से चेंज हो सकती है। ठीक, और यहाँ से हाइड एंड हाइड भी हो सकती है, सिंपल। बट अगेन मुझे कॉलम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करा, एंड अब आप देखोगे कि 5 काउंट पे सिलेक्टेड है। तो मैं इसको, जैसे मैंने बताया कि फ़ोन में आप 4 कॉलम यूज़ करने होते हैं, तो जैसे मैंने 4 पे चेंज करा, तो ये हो गया आपका फ़ोन में 4 कॉलम्स। ठीक, 16, 20, 24 इस तरीके से मार्जिन रखते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फोन साइज। तो अभी ये 14 है, iPhone 14, तो इसके अकॉर्डिंग हम 20 पिक्सल की मार्जिन दे सकते हैं। दिस इज़ इनफ, मोर देन इनफ बेसिकली आप बोल सकते हो। कई बार हम 16 की भी मार्जिन यूज़ करते हैं, बट 16 थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आई पर्सनली प्रेफर कि आप 20 पिक्सल यूज़ करो। एंड अगेन यहाँ पे आप iOS की गाइडलाइन ज़रूर पढ़ो, वो मैं रिसोर्स आपके साथ शेयर कर दूंगा। वहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि iOS में एप्पल खुद कितना बोलता है कि आपको कितनी मार्जिन रखनी चाहिए, कितना लेआउट ग्रिड बेसिकली किस तरीके से बनाना चाहिए। और एंड्रॉयड के लिए भी आप मटेरियल यूआई पढ़ सकते हो, वहाँ पे भी आपको उसके गाइडलाइंस मिल जाएंगे कि आपको एंड्रॉयड में लेआउट ग्रिड किस तरीके से बनाना होता है। ठीक है, तो हर चीज़ की गाइडेंस अवेलेबल है और डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, तो आपको उनको पढ़ के ही काम करना चाहिए। कुछ भी अपने रैंडमली अपने मन से नहीं डालना है। तो मेक श्योर, एक बिगिनर और एक एक्सपीरियंस पर्सन में यही डिफरेंस होता है कि आप रैंडमली मैनुअली कुछ भी डाल देते हो। ठीक, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के चीज़ें करनी है कि अगर आप डेस्कटॉप के लिए बना रहे हो तो आप कोई ना कोई सिस्टम जरूर फॉलो करो। कोई भी डिज़ाइन सिस्टम उठा लो जहाँ पे लेआउट ग्रिड के बारे में हो, और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। बाकी कुछ रिसोर्सेज मैं आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ, अगर आपको फाइंड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप उनको जाके वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक, सिंपल। तो अगेन मैं यहाँ पे मैंने मार्जिन दे दिया। अब आपको गटर विड्थ चेंज करनी, तो आप इसकी 16 पिक्सल की गटर विड्थ कर सकते हो, सिंपल। तो ये आपके आईफोन के लिए रेडी हो गया। अब आप सिंपली यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आपको रूलर्स लगाने हैं, तो अब आप शिफ्ट आर प्रेस करोगे और यहाँ से रूलर लेके आओगे और यहाँ पे स्नैप कर दोगे। बेसिकली स्नैप हो जाएगा ऑटोमेटिक। फिर उसके बाद आप एक और रूलर लेके आओगे, लेफ्ट एंड राइट दोनों से रूलर लगा दिए हैं। ठीक, अब आप चाहो तो अपनी लेआउट ग्रिड्स को हाइड कर सकते हो। हाइड करने के लिए शॉर्टकट होता है शिफ्ट जी। अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट और
जी प्रेस करोगे एक साथ तो आपके लेआउट ग्रिड्स हाइड हो जाएंगे। ये आप यहाँ से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी हाइड कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो लेआउट ग्रिड है काफ़ी अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, अनोइंग लग रहा है, तो पहली चीज़ तो आप इसकी ओपेसिटी यहाँ से जाके कम कर सकते हो, और अगर ओपेसिटी कम नहीं करनी है तो आप सिंपली इसको हाइड करो, वहीं पर रहेगा। अब आपको एक लेफ्ट मैक्स बाउंड्री और राइट मैक्स बाउंड्री मिल गई है कि आपको इसी के बीच में अपना कंटेंट प्लेस करना है। एंड जनरली लोग ऐसा ही डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। एंड सिमिलरली आप आईपैड्स के लिए भी या फिर टैबलेट्स के लिए भी कर सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे टैबलेट पे सेलेक्ट करके iPad Pro 11 मान लेते मैंने सेलेक्ट किया, एंड अगेन इसको मैंने यहाँ पे प्लेस करा, लेआउट ग्रिड ऐड किया, एक कॉलम ऐड करा। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने रहेंगे इसमें, तो टैबलेट के केस में से मैंने बताया कि आपको 8 रखना है, तो मैंने 8 पे क्लिक करा, तो कुछ इस तरीके से लग गया। एंड अगेन यहाँ पे मार्जिन आप दे सकते हो 64 या फिर फॉर एग्जांपल आप 44 दे सकते हो। तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 4। आप ट्राई करो कि वो नंबर जो भी आप ले रहे हो वो 4 से डिविजिबल हो। इट इज़ ईजी, बेसिकली वो 4 पॉइंट सिस्टम के अंदर आता है। 4 पॉइंट सिस्टम के ऊपर मैं कंप्लीट एक डिटेल वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग को एक समझ में आ जाए कि 4 पॉइंट सिस्टम किस तरीके से यूज़ करते हैं और इतना हेल्पफुल और इतना कारगर सिस्टम क्यों है बेसिकली, ठीक है। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि आपको जो भी नंबर देना है वो ट्राई करो कि वो 4 से डिविजिबल हो, ठीक। तो यहाँ पे ये मार्जिन हो गया और ये गटर विड्थ 20 पिक्सल की हो गई, तो ये एक रिस्पॉन्सिव लेआउट हो गया यहाँ पे देखो, ठीक। तो इस तरीके से आप रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हो। और टैबलेट, मोबाइल और डेस्कटॉप के लिए, तीनों के लिए मैंने बता दिया। और अगेन मैं बोल रहा हूँ आपसे कि ये वाली वीडियो यहाँ से जाकर ज़रूर देख लेना, इसमें मैंने डिटेल में बता रखा है लेआउट ग्रिड्स के बारे में, और पूरा बूटस्ट्रैप का बेसिकली आपको फॉर्मूला के साथ मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल वीडियो है वो। तो अब मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट रिसोर्स शेयर करता हूँ जहाँ से आप जाके लेआउट ग्रिड्स के बारे में और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो पहला रिसोर्स है बूटस्ट्रैप का, ठीक है। तो getbootstrap.com पे आपको आ जाना है, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, परेशान मत हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो ग्रिड सिस्टम नाम का एक टॉपिक है और यहाँ पे लेआउट के अंदर वो चीज़ है, ठीक है। तो अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो, ये पूरा इनका डॉक्यूमेंटेशन आप पढ़ सकते हो। बट हम डायरेक्टली मूव करते हैं कि हम किस तरीके से, हमें कोड में नहीं पढ़ना है, ठीक है। हमें तो सिर्फ अपने डिज़ाइन के लिए लेआउट ग्रिड प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ग्रिड ऑप्शन में आप देखोगे तो यहाँ एक टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो इस टेबल को समझते हैं हम। यहाँ पे बेसिकली क्या है, स्क्रीन के साइजेस हैं, और यहाँ पे क्या है, आपके सारी प्रॉपर्टीज हैं जो लेआउट ग्रिड्स के अंदर होती हैं, जैसे मैक्स कंटेनर विड्थ, जो मैंने बताया था ना कि पूरा कंटेनर जो आपके मार्जिन को छोड़ करके जो आपका कंटेनर बचता है उसको मैक्स कंटेनर विड्थ बोलते हैं। आपका जितना भी कंटेंट है वो उसी विड्थ के अंदर ही रहेगा, ठीक है। तो दैट इज मैक्स कंटेनर विड्थ। और यहाँ पे आपको स्क्रीन के साइजेस मिलते हैं। तो स्क्रीन के साइजेस में आपके पास ऑप्शन है, एक्स्ट्रा स्मॉल है तो आपको कितना रख के चलना है, ठीक है। स्मॉल है यानी कि इतने पिक्सल से ज़्यादा है, इतने पिक्सल से लेस है, ठीक है। 576 के बराबर या उससे ज़्यादा। एंड सिमिलरली लार्ज के लिए और एक्स्ट्रा लार्ज के लिए, तो एक्स्ट्रा लार्ज में हमारा 1200 पिक्सल के ऊपर जितना भी है वो एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर आता है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक्स्ट्रा लार्ज के लिए हमें मैक्स कंटेनर विड्थ कितनी रखनी होती है, ठीक। और यहाँ पे गटर विड्थ आपको कितनी रखनी है, 30 पिक्सल, 15 ऑन ईच साइड, ठीक। इसी तरीके से आप नेस्टेबल, ये सब आप छोड़ दो। नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने रखने हैं, 12। ये बेसिकली रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए है, जब आप डेस्कटॉप को कंप्रेस करके आप मोबाइल के साइज पे लेके आते हो, ठीक। तो वो उस चीज़ के लिए है। सिमिलरली ऑटो लेआउट कॉलम्स के बारे में आपको यहाँ पे चीज़ें देखो किस तरीके से मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप ये पूरा आर्टिकल आके पढ़ सकते हो यहाँ से। दूसरा रिसोर्स मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ वो MUI की तरफ से है, ठीक है। MUI भी एक डिज़ाइन सिस्टम है, ठीक है। तो इसके भी बारे में आप रेस्पॉन्सिव UI के बारे में यहाँ के पढ़ सकते हो। जैसे आपको ग्रिड पढ़ना है, रिस्पॉन्सिव लेआउट पढ़ना है, तो आप यहाँ से अगेन इस पर क्लिक करोगे तो आपको पूरे रिस्पॉन्सिव लेआउट के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, तो हर एक डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी, कितना कॉलम रखना है, कौन सा डिवाइस के लिए कितना साइज रखना है, कितनी गटर विड्थ रखनी है, मार्जिन कितनी होनी चाहिए, ये सब आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। देन आपके पास जो थर्ड रिसोर्स है वो एप्पल का ह्यूमन इंटरफेस गाइडलाइंस है, ठीक है। यहाँ पे आपको लेआउट के बारे में बहुत सारी चीज़ें अगेन पढ़ने मिल सकती हैं अगर आप एप्पल स्पेसिफिक डिवाइसेस के बारे में बात करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने मिलेंगी, ठीक है। आप देखो जैसे यहाँ पे मार्जिन सेफ एरिया क्या होता है, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, आईपैड, आईफोन, ठीक है, मैकबुक्स, और जितने भी डिवाइसेस हैं, वॉच ओएस से लेकर के आपके iMac तक, वो सब कवर्ड हैं इसमें। विजन ओएस के बारे में सब कुछ यहाँ पे बेसिकली आपको फाउंडेशंस मिल जाएंगी यहाँ पे कि लेआउट ग्रिड आपको कैसे बनानी है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे सारी गाइडलाइंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो डेफिनेटली ये वाला आर्टिकल भी आप ज़रूर चेकआउट करो। हर एक वैल्यू से लेकर के आपको यहाँ पे बेसिकली एक बहुत अच्छा ग्रिड का टेबल बना हुआ है। जैसे 4 कॉलम पे क्लिक करते हो तो आपको देखने मिलेगा, 2 कॉलम पे क्लिक करते हो तो ऐसा देखने मिलेगा, ठीक है। ये TV OS के लिए है। इसी तरीके से आप हर एक डिवाइस स्पेसिफिक भी पढ़ सकते हो। तो होपफुली ये 5th वीडियो इस सीरीज़ की आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और मैंने इसमें बहुत ही डिटेल में आपको बताने का ट्राई किया है। अब हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। मुझे पता बेसिक्स में लोगों का इंटरेस्ट नहीं आता है,
इसीलिए आप वीडियो को पूरा देख भी नहीं रहे हो, पूरी सीरीज अच्छे से देख भी नहीं रहे हो। बट अब हम एडवांस लेवल पे थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। अब हम ऑटो लेआउट के बारे में नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, और अब बेसिकली मेन फीचर्स के बारे में सीखेंगे जो रिक्वायर्ड होते हैं और जिनमें आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो बेसिक से स्टार्ट करके हम एडवांस लेवल पे धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। तो वो वीडियोस भी बहुत जल्दी चैनल पे आएंगी, तो मेक श्योर कि अभी से सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर लेना इस वाले वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जो बिगिनर हैं UI UX डिज़ाइन में, ताकि वो भी इस फ्री क्रैश कोर्स का फ़ायदा उठा सके। और मैं ट्राई करूँगा फुल और अच्छे से समझाने का। और अपने कोई भी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो @SaurabhUX। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।